हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब क्या है, जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा अमाउंटिंग ₹10,000 फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। और ए ये बिल बैंक को दे देता है फॉर कलेक्शन विद द इंस्ट्रक्शंस की ड्यू डेट पे बैंक जो है बी से जाके इसकी पेमेंट ले ले ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है। अब ड्यू डेट पर जब बैंक बी के पास गया फॉर मेकिंग द पेमेंट, तो बी कहता है मेरे पास पैसे है नहीं है, आई कैंट मेक द पेमेंट, ठीक है। तो बिल क्या हो गया इस टाइम पे, डिसऑनर हो गया। क्लियर है। बैंक जो है वो नोटिंग चार्जेस देगा नोटरी पब्लिक को, क्योंकि वही बताएगा, नोटिंग चार्जेस पे ऑफ करेगा और ये चार्जेस कलेक्ट करेगा फ्रॉम ए, ठीक है। ए अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस कलेक्ट करेगा फ्रॉम बी। क्लियर है ये चीज। और ए और बी अपनी बुक्स में डिसऑनर की एंट्रीज डालेंगे। ए अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज डालेगा, ए लिखेगा बी को डेटर बना लेगा दोबारा से, तो बी के अकाउंट को वो डेबिट करेगा। टू बैंक, बैंक को करेगा वो क्रेडिट फॉर द नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे ऑफ किए हैं। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जो उसने कलेक्शन के लिए बिल सेंड किया था उसे खत्म कर देगा और क्रेडिट कर देगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सिमिलरली बी डिसऑनर की एंट्रीज डालेगा, बिल्स पेपर को डेबिट करेगा। नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली उसे पेमेंट करनी है, तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा टू ए। अब ए उसका क्रेडिटर होगा फॉर द बिल प्लस द नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीजों को हम थ्रू एन एग्जाम्पल करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। हमारे क्वेश्चन कहता है कपिल परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹21,000 from Gaurav on 1/2/2006 and accepted a bill of exchange drawn by Gaurav for the same amount. The bill was payable after 1 month. On 25/2/2006, Gaurav sent the bill to the bank for collection. The bill was duly presented by the bank. Kapil dishonored the bill and bank paid ₹100 as noting charges. अब हमें जनरल एंट्रीज डालनी है कपिल और गौरव की बुक्स में, ठीक है। गौरव और कपिल के बुक्स में हमें एंट्रीज डालनी है। तो वो कहते हैं कपिल परचेज गुड्स फॉर ₹21,000, कपिल ने परचेज किया है, तो कपिल क्या एंट्री डालेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गौरव ऑन 1/2/2006, ठीक है, अमाउंटिंग ₹21,000 एंड एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो दूसरी एंट्री में डालेगा, गौरव को डेबिट करेगा टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग ₹21,000, ठीक है जी। द बिल वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ। अब हम करते हैं गौरव की भी एंट्रीज डाल लें। 2006 1/2 को इसने क्या किया होगा, उसने परचेज किया तो सेल्स किया, तो ये एंट्री डालेगा, कपिल के अकाउंट को डेबिट करेगा टू सेल्स अमाउंटिंग ₹21,000। उसके बाद इसने बिल ड्रॉ करे हैं जो उसने एक्सेप्ट किया, तो उसकी एंट्री डालेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू कपिल, ठीक है, 21,000 की। अब वो कहते हैं ऑन किस डेट को उन्होंने दिया, 25/2/2006, 25/2/2006 को गौरव ने ये बिल, ये वाला बिल जो था ये बैंक को दे दिया फॉर कलेक्शन, तो एंट्री क्या कर डालेगा वो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देगा टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल को उसने पास ऑन कर दिया टू द बैंक, तो लिखेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल अमाउंटिंग ₹21,000, ठीक है। और कहते हैं the bill was duly presented by the bank, बैंक ने तो प्रेजेंट किया बट कपिल डिसऑनर्ड द बिल, कपिल ने अब डिसऑनर कर दिया, दैट मीन्स कपिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, और बैंक ने ₹100 नोटिंग चार्जेस भी पे ऑफ किए हैं। ड्यू डेट कब बनती है उसकी, ड्यू डेट बनेगी 1 महीने के लिए था, ठीक है, फरवरी से आगे मार्च का महीना और फर्स्ट डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड करोगे तो डेट बनेगी 4 मार्च, ठीक है। 4 मार्च को बिल क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या वो डालेगा, गौरव कपिल को दोबारा से अपना डेटर बना लेगा, कपिल को वो डेबिट करेगा टू बैंक फॉर द नोटिंग चार्जेस दैट इज ₹100
टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन जिसके अगेंस्ट उसे पेमेंट आनी थी इसे क्रेडिट करके खत्म कर देगा, तो लिखेगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, कितने का बिल है? 21,000 का। तो कपिल का अकाउंट अब डेबिट होगा 21,100 से। क्लियर है? गौरव ने पहले सेल्स की डाली, फिर बिल रिसीवेबल जो उसने बिल ड्रॉ करा, फिर बिल सेंड करा फॉर कलेक्शन उसकी। अब जब ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया तो उसने कपिल को दोबारा से अपना डेटर बना लिया टू बैंक, जो बैंक ने पेमेंट करी है फॉर द नोटिंग चार्जेस, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन जिसके अगेंस्ट उसे पेमेंट आनी थी बट नहीं आई, उसे वो क्रेडिट करके खत्म कर देगा अमाउंट रुपीज 21,000। तो कपिल उसका डेटर बन जाएगा 21,100 के लिए। ठीक है, अब कपिल क्या एंट्रीज डालेगा? कपिल ड्यू डेट पे बिल सेंड किया है गौरव ने, इससे कपिल को कोई लेना देना नहीं है। कपिल क्या करेगा? 4 मार्च को जब उसने डिसऑनर करा बिल, उस टाइम पे वो एंट्री क्या डालेगा? इसी एंट्री को रिवर्स कर देगा। क्या डालेगा? बिल्स पेबल को वो डेबिट कर देगा टू गौरव, और क्या करेगा? वो नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेगा, क्योंकि पेमेंट किसने करनी है नोटिंग चार्जेस की? अल्टीमेटली कपिल ने। तो नोटिंग चार्जेस है 100, बिल की अमाउंट है 21,000। अब गौरव उसका क्रेडिटर बना है 21,100 के लिए। क्लियर है ये सारी एंट्रीज? होप आपको सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। फिर लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।